धर्म प्रेमी भक्तजनों, बड़ा इस समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है, इस माँ जगजननी माँ वैष्णो देवी के दरबार में आकर के आरती इस पवित्र वेला में ही इस परम पवित्र स्थल पर बैठ करके माँ भगवती आदि शक्ति की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की पूजा, माँ की भक्ति, माँ का भजन, माँ की स्तुति, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वास्तव में जब देव देवताओं की कृपा होती है, अनुकूलता प्राप्त होती है, तभी जो है इस प्रकार के मनुष्य के हृदय में ये सद्विचार उत्पन्न होते हैं कि हम कोई सत्कर्म करें, भगवान की आराधना करें, दीन दुखी की सेवा करें, परोपकार करें, माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए चलें, माँ का दर्शन करें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये तभी संभव होता है जब इस प्रकार से उन देव देवताओं की कृपा होती है, क्योंकि इस जगजननी माँ वैष्णो देवी का जब बुलावा होता ही तो वही भक्त जन इस प्रकार से सदमार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजननी माँ वैष्णो देवी के दरबार में आकर के इस माँ भगवती आदि शक्ति का इस दिव्यपिंडी गृह में माँ का दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और माँ के आशीर्वाद से उन भक्तों के सब कार्य जो हैं वह सफल होते ही सिद्ध होते हैं। इसलिए जब भी माँ की कृपा हो, इस प्रकार से माँ का बुलावा हो जाए और इस प्रकार से माँ के दर्शनों का, माँ की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो हृदय से माँ का धन्यवाद करते हुए माँ से यही प्रार्थना करना कि माँ आपकी कृपा से, आपकी दया से ये शुभ घड़ी हमें प्राप्त हुई है। आपके चरणों में बैठ करके आपकी भक्ति करने का, आपकी आराधना अर्चना पूजा करने का, आपके दर्शनों का, आपके आशीर्वाद का हम जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हे माँ, इसी तरह से हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, क्योंकि आपके बुलावे के बिना यहाँ पर कोई आ नहीं सकता और आपकी कृपा के बिना यहाँ पर कोई बैठ नहीं सकता। आपका जब बुलावा होता है तो कोई साधक जो रोक ही नहीं पाता है और इस प्रकार से आपके दरबार में आकर के आपका आशीर्वाद प्राप्त करता है। इस आशीर्वाद से बस सब वर्षी परम कल्याण को प्राप्त होता है। बोलो सच्चे दरबार की देवी। इसी प्रकार से हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना और ऐसी हम पर कृपा करना, ऐसा में आशीर्वाद देना कि आपके चरणों की भक्ति करते हुए, आपकी आराधना अर्चना पूजा करते हुए, आपके नाम का जप करते हुए हमारा जीवन बीते और हम जो सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त हो सके, ऐसी हम पर कृपा करना, ऐसा हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इस प्रकार से भक्ति जो है जी अद्भुत शक्ति होती है इसमें, और इस तरह से भक्ति से ही सब प्रकार के मनुष्य को जो है सिद्धि प्राप्त होती है। हम जो स्तोत्र पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण करते हैं, इसी से जो है यह मनुष्य का अंतःकरण जो है शुद्ध होता है और फिर जो है देव कृपा होती है और वह जो जो मन में चिंतन करता है उनकी वह समस्त मनोकामना जो है वह परिपूर्ण होती है। कहते कि एक नाथ महाराज जी, एक नाथ जो है जी भगवान के अनन्य भक्त हुए हैं और एक नाथ जो है इनका जी गुरु के जो है अनन्य भक्त हुए हैं, एक निष्ठ गुरु भक्त हुए हैं और ऐसे इनके गुरु के प्रति श्रद्धा थी। तो कहते हैं कि उनके जन्म के जो है कुछ ही समय के उपरांत जो है उनके माता पिता का जो है देहांत हो गया। उसके बाद उनके दादा ने जो है, जिनका नाम चक्रपाणी था, चक्रपाणी जी बड़े ही विद्वान हुए हैं और उनके दादा ने जो है इनका पालन पोषण किया और कहते हैं कि बाल्यकाल से ही ये बड़े ही कुशाग्र बुद्धि थे और बाल्यकाल से ही जो है जी बड़े ही बुद्धिमान थे, कुशाग्र बुद्धि, और जो है ये श्रद्धावान थे, देव देवता के प्रति श्रद्धा, बड़े के प्रति श्रद्धा। इस प्रकार जो भी महापुरुष मिलते हैं उन्हें ये प्रणाम करते, उनका आदर सत्कार करते और इस प्रकार से भजन में, भगवान की भक्ति में, स्तोत्र पाठ में जो है इस प्रकार से इनकी बड़ी रुचि थी बाल्यकाल से ही। तो बचपन में ही जहाँ पर सत्संग होता, प्रतिदिन जो है देवालय मंदिर में जाना, वहाँ जाकर के आरती में उपस्थित होना, भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण करना, स्तुति पाठ करना, तो इस प्रकार से जो है ये बाल्यकाल से ही जिसके निज में जो थे बन गए थे।
तो कहते हैं कभी कभी तो ऐसा करते थे कि पत्थर पर फूल चढ़ा करके जो है उनकी पूजा करते और फिर जो भगवान का ध्यान स्मरण करते और जो ही भगवान के नाम का जप करते हुए जहाँ तक सत्संग करते हुए नृत्य करते। ऐसा करते करते जो है कहते कि इसका फल क्या हुआ, इनके जीवन जो घटना घटी है कि फल क्या हुआ उसका जो है इनके अंतःकरण हृदय में ऐसे विचार आने लगे कि उनके मन में जो है ऐसे बार बार विचार आने लगे कि जैसे ध्रुव भक्त हुए, जैसे प्रहलाद भक्त हुआ और जिन्हें जो है भगवान की प्राप्ति जो है कराने वाले सदगुरु की प्राप्ति हुई। बिना सदगुरु के जो है कल्याण नहीं, मार्गदर्शक कोई चाहिए। तो उन्हें क्या हुआ कि ध्रुव को प्रहलाद को जो है प्रहलाद जैसे जो है उनको जो है नारद मुनि जैसे जो है सदगुरु की प्राप्ति हुई और जिससे जो है भगवान का साक्षात्कार हुआ। ऐसे बार बार विचार आए कि ऐसा मुझे कोई सदगुरु मिले जो मेरा मार्गदर्शन करे और जो है मुझे भगवान की प्राप्ति हो, भगवान के आशीर्वाद जो प्राप्त हो। ऐसा वह दिन जो है कब आएगा। जे ऐसा बाल्यकाल में ही उसके मन में जो स्तुति पाठ से भगवान के स्मरण से भक्ति से जो है जे विचार आना शुरू हो गए और उनका अंतःकरण शुद्ध हुआ। तो कहते कि एक बार शिवालय में भगवान शिव के मंदिर में जब बैठे हुए थे और भगवान का गुणगान करते करते रात्रि बीत गई, चौथा पहर आ गया। भगवान की साधना में जो है चौथा पहर जैसे ही प्रारंभ हुआ तो कहते हैं कि इनके अंतःकरण में आकाशवाणी हुई। अब आकाशवाणी जो है वह क्या हुई कि हृदय में जो है ऐसे आकाशवाणी हुई कि देवगढ़ में जो है एक जनार्दन पंत जो है, जनार्दन पंत के नाम का जो है एक सत्पुरुष रहते हैं वहां, वह महापुरुष हैं। आप उनकी शरण में जाइए, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करे, तुम्हारा कल्याण करेंगे। बोले सच्चे दरबार की जय। तो देवगढ़ में जो है ऐसा कोई महापुरुष है, आप वहां पर जाइए और वही जो है आपका कल्याण करेंगे, उनके दर्शन आपको होंगे और एक प्रकार से आपका सवर से कल्याण करेंगे। अब जो है वही एक नाथ जो है उस स्थान पर जा पहुंचे, जो प्रेरणा हुई हृदय में। जब वहां पर पहुंचते हैं तो कहते हैं जब पूछते पूछते पहुंचे तो वहां पर जो है उन महापुरुष के जो है जनार्दन के उन्हें दर्शन हुए। दर्शन हुए, उनके चरणों में दंडवत उन्हें प्रणाम किया और अपने आप को जो है गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। बोले सच्चे दरबार की जय। अब सदगुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और हृदय में संकल्प हुआ मैं गुरुदेव की सेवा करूंगा। तो कहते हैं उस समय 12 वर्ष इनके बीत चुके थे कि भगवान की भक्ति करते, बाल्यकाल से भक्ति करते थे। 12 साल की इनकी अवस्था थी जब गुरु के शरण में पहुंचे। 6 वर्ष तक जो है इन्होंने निरंतर जो श्रद्धा भाव से गुरु की सेवा की। प्रातःकाल गुरु के जगने से पहले जग जाते थे, स्नान कर करके जब गुरु जगते तो उन्हें प्रणाम करते। फिर जो जो कार्य जो गुरु सेवा का जो भी कार्य मिलता कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, जो भी कार्य मिलता बिना कही उसे कर देते। जब गुरु जी ध्यान में बैठते तो द्वार पे खड़े हो जाते, गुरु की भक्ति में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा ना आए। इतनी श्रद्धा, इतनी निष्ठा। आप जो है उन जनार्दन के अनेक संत जो है शिष्य थे, परंतु उनमें से यह एक नाथ जो थे जो विशेष बिना कहे जो कार्य करते थे, ऐसे शिष्य जो थे वह द्वार पे खड़े रहते, इनका किसी प्रकार की जो है उनकी भक्ति में कोई विघ्न बाधा न आए। ऐसे चलते चलते 6 वर्ष बीते। तब जब गुरुदेव ने जो है उसे बुलाया, मंत्र दिया और कहा कि अब अनुष्ठान करो, विधि बतलाई और अनुष्ठान करो। तो कहते हैं जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके अनुष्ठान वे किया करते थे, साधना करते, जो मंत्र गुरु से प्राप्त हुआ तो भगवान की साधना करते, मंत्र जब करते तो ऐसे उसका ध्यान लग जाता। तो कहते कि जिस दिन वह ध्यान में बैठे, मंत्र लेकर गुरु से मंत्र जब प्राप्त हुआ और ध्यान में बैठे, ध्यान लगा और भगवान की साधना कर रहे हैं, तो कहते हैं एक बहुत बड़ा भयंकर सांप, एक भयंकर सांप जो है वही फुफारता हुआ जो वहां पर पहुंचता है और आकर के एक नाथ के शरीर को जो लपेट करके अब उसका फन जो है उसके सिर के ऊपर है। जैसे उस सांप का जो है एक नाथ के शरीर के साथ जो उसका स्पर्श होता है तब वह सांप जो है आनंदित होकर के झूमने लगा।
उसके सिर के ऊपर फन फैलाए हुए झूमने लगा। अब वह सांप कहाँ इतना जहरीला जो काटने के लिए आया है, परंतु उसके शरीर का स्पर्श होते ही वह भी उसके साथ उसका भी संग हो गया। अब जो है जैसे ही अब उसकी साधना जो है, जब वह साधना से जगते हैं और उसे पता चल जाता कि अब जो है साधना से जगने वाले हैं, तो वह सांप वहां से चला जाता। ऐसा उसका रोज का नियम बन गया शाम का भी। प्रतिदिन जब वह साधना में बैठते तो शाम वहां पर आ जाता और वैसे ही अब उसके सिर के ऊपर फन फैलाए हुए वह भी आनंदित होता। कहते एक दिन ऐसा आया, अब एक नाथ को कुछ पता नहीं, अपनी साधना में वो मस्त है, परंतु एक दिन ऐसा है कि एक दिन उसको एक किसान जो दूध देने के लिए वहां पर आता था, जब वहां पर देखा कि संत एक नाथ के सिर पर सांप फन फैलाए हुए बैठा है, तो एकदम उसके मुख से चीख निकल पड़ी। उसकी चीख से जो है जैसे वह साधना से जगे तो सांप को उसने जाते हुए देखा। तो उस समय जो है वही एक नाथ जी कहते हैं कि हमें दंश करने को जो है काल आया। काल जो है दंश करने के लिए, मुझे मारने के लिए जो है यहां पर आया, पर आते ही जो है कृपालु हो गया, मुझ पर कृपा कर दी। तो ऐसी भक्ति में इतनी शक्ति होती है, वहां पर काल भी कुछ नहीं कर सकता। मार्कंडेय ऋषि ने इसी प्रकार से काल पर विजय प्राप्त की थी, उसका काल आज भी वो चिरंजीवी है। तो इस प्रकार से वह कहते हैं काल भी जो था कृपालु हो गया। ये जो है अच्छी पहचान होगी कि इससे जो है चित अच्युत से जो है अच्युत में जो है जा मिला। भगवान से जो है जो मेरा हृदय जो था वह अच्युत जो था वह मिला, और देह में जो है जो संदेह था वह दूर हो गया, जो संदेह था वह दूर हो गया। इस प्रकार से जो है और काल से भी जो है अवकाश हो गया, अर्थात आवागमन से जो है छुटकारा मिल गया। तो इसलिए जो भक्ति में ऐसी शक्ति होती है, तो इसके बाद जो है एक नाथ जी महाराज जो है, एक नाथ ने जो है यहाँ वह महाराज के नाम से वह पूजित हुए। एक नाथ महाराज जी जो है जिनका सभी जो आज भी सम्मान करते हैं कि एक नाथ जो है उन्होंने इस प्रकार से भक्तों का मार्गदर्शन किया है, ऐसी उन्होंने भक्ति की है और भक्ति से उन्होंने बतलाया है कि सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती हैं, आप जो चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। और वास्तव में जीवन में जो है भक्ति जो है वही परम सिद्धि को देने वाली है। संसार में आकर के जिसने भक्ति ने किया, अपना आत्म कल्याण किया, तो उसका जीवन जो है वह वृथा है। इसलिए जीवन में रहते हुए मनुष्य का आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। जिनका ये उपदेश है किस प्रकार से भगवान की साधना करते हुए आप जो मंत्र जो है वही ग्रहण करते हैं, उस मंत्र के द्वारा ही मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है और सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होता है। आप बड़े परम सौभाग्यशाली ही जो भक्तों को इस माँ जगजननी आदि शक्ति के दरबार में आकर के माँ की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि माँ जो है जो बच्चे की प्रथम गुरु होती है, फिर जगजननी जगत माता जो है जो जगत गुरु है, जो जिसके चरणों में देवते नतमस्तक होते हैं, ऐसी वे भगवती आदि शक्ति जो इस गुहा के अंदर 3 दिव्य पिंडी को विराजमान होकर के तप करें, जी तपस्थली तप भूमि, वह स्वयं जहाँ पर तप कर रहे हैं। जब साधक जन उस माँ जगत गुरु के दरबार में आकर के माँ का दर्शन करते हैं इस पिंडी के रूप में और माँ के चरण नतमस्तक होते हैं, तीनों माता का उन्हें आशीर्वाद मिलता है, जिस आशीर्वाद से जो है उनके समस्त पापों का नाश होता है, परम पुण्य की प्राप्ति होती है और उनकी जीवन यात्रा जो है वह सुगध हो जाती है। उनकी जीवन यात्रा में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं आती, कोई कष्ट, कोई दुख, कोई रोग, कोई परेशानी नहीं आती और भगवती कृपा से वह सब ओर से इस संसार में जो सुखों का भोग करते हुए अंत में पर मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं। तो सभी माँ भगवती आदि शक्ति के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। यह मंत्र परम शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र द्वारा जो भक्तजन प्रतिदिन प्रातः सायंकाल दोनों समय माँ की जोत जगा करके मंत्र जप करते हैं, माँ का ध्यान, माँ का स्मरण करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, निश्चय रूप से उन शरणागत भक्तों पर इस माँ भगवती आदि शक्ति महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती की पूर्ण कृपा बनी रहती है और माँ की कृपा से उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है, उनके सब कार्य जो हैं वह सफल होते हैं। तो इस मंत्र का पाठ करें।
करेंगे, संभल कर बोलना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। 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 सच्चे दरबार की जय।